ट्विन टावर्स का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल सामने है। राइट में जो आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हो ये इनकी मेन बिल्डिंग है। पहले ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जब मलेशिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। एंड इसके पीछे है वो मलेशिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग मेरदेका 118। यहाँ बुकित बिंतांग में उतरते ही पूरी नाइट लाइफ वाली फील आ रही है। हर जगह इतनी सारी लाइटिंग है। ये राइट में इतना अपस्केल शॉपिंग मॉल है, एक से एक लग्जरी ब्रांड है। तो जितने भी सारे मेन शॉपिंग मॉल्स हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं, वो सारे आपको इसी एरिया में मिलेंगे। जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, लंदन में पिकेडेली सर्कस है, उसी से कंपेयर करते हैं ये लोग इसको। अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ मैंने विज़िट करी है, ऐसा स्ट्रीट फूड सीन कहीं नहीं देखा कि 1 किलोमीटर से लंबी रोड है ये, एंड दोनों साइड कम से कम भी 200-300 रेस्टोरेंट होंगे। तो सुबह आराम से 1 घंटा स्पेंड किया रूफटॉप पूल पे, आपको व्यू मैंने दिखाया ही था। उसके बाद वर्कआउट किया एंड अब निकल रहे हैं फाइनली कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने। बहुत सारी चीज़ें हैं इस सिटी में देखने वाली। तो आज के व्लॉग में एक तो आपको सारी मेन अट्रैक्शन दिखाता हूँ यहाँ कुआलालंपुर की, एंड साथ साथ ये दिखाता हूँ कि महंगी कितनी है ये सिटी। क्योंकि होटल तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था कि 4,500-5 हज़ार रुपये में आपको किस लेवल का होटल मिल जाता है। तो होटल तो बहुत ही सस्ते हैं, बट बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे अट्रैक्शंस, खाना पीना, वो आज देखते हैं कि कितनी अफोर्डेबल है ये सिटी। सबसे पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के लिए एक पास में कैफ़े ढूंढा है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। इससे 5 मिनट की वॉक पे है। रेडी टू गो? Yes. ओह वाओ, यू लुक सो नाइस। Thank you. ये अपार्टमेंट बिल्डिंग की ग्रैंड लॉबी है। एंड ये बढ़िया चीज़ लगी कि इन्होंने यहाँ लॉबी में ही ये पूरा स्टारबक्स का काउंटर बनाया हुआ है। आप बस यहाँ आके पे करो एंड ये मशीन से कॉफ़ी बना सकते हो स्टारबक्स की। प्राइसेस थोड़े से सस्ते हैं नॉर्मल स्टोर से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये मशीन बना रही है। ब्रेकफास्ट हम जा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है। एंड इस वक्त हर जगह इन्होंने चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन करी हुई है। अगले महीने चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो ये सारे चाइनीज़ लैम्प लगाए हुए हैं। कल चाइना टाउन मैंने आपको दिखाया ही था। अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकलते ही वो सामने ट्विन टावर का व्यू है। ये जितनी भी आप सारी बिल्डिंग देख रहे हो मोस्टली सारी फाइनेंशियल बिल्डिंग एंड होटल्स ही हैं। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सुपर कार खड़ी हैं। कुआलालंपुर में भी मैंने काफ़ी देख ली सुपर कार्स। Almost like Dubai. ये है नाम जगह का जहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आफ्टर 1 लोकल कैफ़े है। I always find the best places to eat. दिस लुक्स रियली गुड। मेन्यू दिखा देता हूँ। ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें हैं एंड प्राइसेस यहाँ के आप कह सकते हो थोड़ा सा महंगा है, उतना सस्ता नहीं है क्योंकि ये कैफ़े टाइप है। तो एक बंदे का ब्रेकफास्ट आप एवरेज मान लो 500 से 600 रुपये का है। तो नाउ ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड पहली जगह जो हम जा रहे हैं वो है यहाँ का KLCC पार्क। वहाँ से बेस्ट व्यू दिखता है यहाँ के ट्विन टावर्स का। ट्विन टावर्स का व्यू तो हमारे स्विमिंग पूल से भी इतना अच्छा है, वो मैंने आपको दिखाया था। बट अगर आए हैं तो वहाँ से भी देख के आते हैं कि नीचे से कैसे लगते हैं ट्विन टावर्स। After this breakfast, I feel like I want to go back to sleep. होटल से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे ये इनका फाइनेंशियल सेंटर है कुआलालंपुर का। ये सारी फाइनेंशियल बिल्डिंग है, बैंक्स की, थोड़े बहुत होटल्स भी हैं। ट्विन टावर्स का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल सामने है। बट अगर आपको फ़ोटो लेनी है तो उसके लिए वो KLCC पार्क बेस्ट है जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही पास है ये ट्विन टावर्स। KLCC पार्क हम ये मॉल के अंदर से जा रहे थे एंड यहाँ पे इन्होंने इतनी बढ़िया ये चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन करी हुई है। Hello, mister. What do you need? दिस इज़ अ ग्रोसरी स्टोर। Yes. What do you need? I have everything. तो जितनी भी सारी ये चाइनीज़ चीज़ें होती हैं काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन करी हुई है इन्होंने। ये चाइनीज़ स्टोर है। लैम्प तो आपको हर जगह दिखेंगे, ये चाइनीज़ लैम्प्स। Look, there is a bank right there. नाइस। फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हैं जो लेनी थी ट्विन टावर्स के साथ में। यहीं से बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो पार्क में जाने का फ़ायदा नहीं है। एंड जो सेकंड लोकेशन हम जा रहे हैं वो है यहाँ का मेरदेका स्क्वायर। लास्ट व्लॉग में जब मैंने आपको चाइना टाउन दिखाया था, वहीं पे चाइना टाउन के पीछे इनकी टॉलेस्ट बिल्डिंग है मलेशिया की, जो अभी बिल्कुल नई खुली है। ऑफिशियली अभी तक ओपन भी नहीं हुई है। बिल्डिंग का नाम है मेरदेका 118। वहीं पे उस बिल्डिंग के सामने इनका मेरदेका स्क्वायर है। मले लैंग्वेज में मेरदेका का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, तो आप इंडिपेंडेंस स्क्वायर बोल सकते हो। वो यहाँ KLCC से 15-20 मिनट दूर है, तो या तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, बट स्टिल मैंने अभी तक कैश नहीं निकलवाया। एंड यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो भी काफ़ी दूर है, तो ग्रैब ही ले लेते हैं। ग्रैब मैंने चेक किया सिर्फ 15 RM की आ रही है, अराउंड 250-300 रुपये तक की। टैक्सी तो ये 12 मिनट दूर दिखा रहा है। आई थिंक पूरा जाम है, तो जाम यहाँ काफ़ी है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे
मेट्रो के साथ साथ ऐसी ये बसेस चल रही हैं, आई थिंक इलेक्ट्रिक बस हैं सारी। 15 मिनट बाद आई है अब जाके टैक्सी। भाई ने पूरी जेट ब्लैक कराई हुई है गाड़ी। यहाँ मर्देका स्क्वायर तक आने में 20 मिनट लगे। जाम थोड़ा रहता है यहाँ कुआलालंपुर में भी, इवन दो कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, बैंकॉक की तरह है कि ट्रैफिक आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ही, दिल्ली जितना नहीं है। एंड राइट में जो आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हो, ये इनकी मेन बिल्डिंग है। पहले ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जब मलेशिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। एंड इसके पीछे है वो मलेशिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग मर्देका 118। अभी ऑफिशियली खुली नहीं है, 2021 में कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, बट 2024 के एंड में खुलेगी है। वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा के बाद यही है। एंड लग भी बहुत बढ़िया रही है, इवन दो बुर्ज खलीफा से मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, बुर्ज खलीफा तो बिल्कुल अलग ही है, बट स्टिल इट्स नाइस कि इन्होंने सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई है मलेशिया में वर्ल्ड की। एंड आज यार गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कल मौसम बहुत अच्छा था बट धूप इतनी तेज़ निकली हुई है, तो आज पता लग रहा है कि गर्मी पूरी है यहाँ पे। मोटा धूप। What? मोटा धूप। It's not मोटा धूप, लाइक बहुत ज़्यादा धूप। Why it can be mota? They have the longest red lights for pedestrians ever. हर बार रेड लाइट पे कम से कम 2 मिनट खड़ा होना पड़ रहा है, इतनी लंबी लंबी रेड लाइट है यहाँ पर पेडेस्ट्रियन के लिए। मैंने अब दूसरी साइड जा रहे हैं देखने की क्या है और इस बिल्डिंग में। और कुछ खास नहीं है, बस फ़ोटो स्पॉट अच्छा है। ये जो मेन बिल्डिंग है इसके पीछे इनकी एक कॉलोनियल वॉक है, एंड पता नहीं लग रहा बट इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये, 1600 से बनी हुई है। एंड सामने हर जगह ये मिस्ट सी निकल रही है, शाम को भी अगर आप वॉक करने आओगे काफ़ी बढ़िया जगह है। एंड वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो सामने, वो इनका KL टावर है, जिसमें इस वक्त इनका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है। ऊपर से मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा व्यू आता है ट्विन टावर का, बट जब ये बिल्डिंग खुल जाएगी अभी साल के एंड में, फिर इसमें होगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक। एंड वैसे ये बिल्डिंग इतनी लंबी नहीं है, मेन जो लंबाई है वो इस पोल की वजह से है, इतना लंबा सा पोल बनाया हुआ है ऊपर। यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है कि पहले कैसी लगती थी ये बिल्डिंग। एंड इस बिल्डिंग का नाम है सुल्तान अब्दुल समाद बिल्डिंग। इस पूरे एरिया में इतनी ये पुरानी ट्रेडिशनल बिल्डिंग है, एंड इनके पीछे सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स। एंड गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक बार कोई कन्वीनियंस स्टोर ढूंढ रहे हैं पानी वगैरह लेने के लिए। एक ही पानी की बोतल ली है, एंड वेरोनिका ने आइस टी। पानी का रेट तो नॉर्मल ही है, छोटी बोतल 20 रुपये की, यूरोप की तरह नहीं कि पानी भी 200-300 रुपये का हो। एंड यहीं सामने ही बैंक है, तो सोच रहा हूँ कैश भी निकाल लेता हूँ। शाम को हमें फिर वो स्ट्रीट फूड मार्केट विजिट करनी है, वहाँ कार्ड नहीं चलेगा। तो लिखा आ गया ट्रांजैक्शन इज़ रिजेक्टेड। इस वाले बैंक में तो नहीं निकल रहा, बाकी दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। इट डजंट वर्क इन दिस बैंक। ये वाला एरिया पूरा लोकल्स का लग रहा है, इतने पुराने घर है। तो ये स्क्वायर पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, एंड अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम सोच रहे हैं थोड़ी देर वापस चलते हैं। अब फाइनली सनसेट हो गया है, 2-3 घंटे आराम से होटल में रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जहां अब हम जा रहे हैं वहां पर वैसे भी शाम को जाने का फ़ायदा है। अब शाम के 7 बज गए हैं, एंड जिस जगह हमें जाना है उसका नाम है बुकित बिनतांग। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 यहाँ पर सबसे मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है KLCC जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, कुआलालंपुर सिटी सेंटर, एंड दूसरा जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो है बुकित बिनतांग, जो यहाँ का नाइट लाइफ एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ 10 मिनट दूर है यहाँ से टैक्सी में। ग्रैब मैंने ऑलरेडी मंगा लिया है, 5 मिनट में ग्रैब आ रही है, आपको वहीं पहुँच के दिखाता हूँ। आर यू रेडी टू ट्राई सम स्ट्रीट फूड? I'm more than ready. I'm really hungry. यहाँ बुकित बिनतांग में उतरते ही पूरी नाइट लाइफ वाली फील आ रही है, हर जगह इतनी सारी लाइटिंग है। ये राइट में इतना अपस्केल शॉपिंग मॉल है, एक से एक लग्जरी ब्रांड है। तो जितने भी सारे मेन शॉपिंग मॉल्स हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं, वो सारे आपको इसी एरिया में मिलेंगे। जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, लंदन में पिकेडेली सर्कस है, उसी से कंपेयर करते हैं ये लोग इसको। बट ऑब्वियसली उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं है, बट एरिया बहुत अच्छा है। आपको पूरा वॉक थ्रू देता हूँ। ये सामने इनका सबसे बड़ा एंड मेन शॉपिंग मॉल है, द पेविलियन, एंड यहाँ पर भी इन्होंने ये सारी चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन करी हुई है। Look at this ad. यहाँ पे ये सारी ऐड चल रही है टाइम स्क्वायर की तरह। वो शायद एक 3D ऐड थी, ये आई थिंक इनका 3D बिलबोर्ड है, बहुत ही मस्त लग रहा है। वीडियो में आई थिंक पता नहीं लग रहा, बट पूरी 3D फील आ रही है। एंड यहाँ देखो कितनी भीड़ भाड़ है, जितना भी सारा टूरिस्ट है वो मोस्टली इसी एरिया में स्टे करना प्रेफर करता है।
These ads are next level. They are I 3D. just want to stand here and watch them. इट्स लाइक मिनी टाइम स्क्वायर। पहले सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, इवन दो इसके बाद हमें स्ट्रीट फूड मार्केट पे भी जाना है। इस एरिया में हम पहले आए थे फर्स्ट डे पे, बट दिन में आए थे तो उस टाइम पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। एंड अब पता लग रहा है कि फेमस क्यों है। वैसे तो हमें अभी स्ट्रीट फूड मार्केट विजिट करनी है, इतने बस वेरोनिका के लिए कुछ स्नैक ले रहे हैं यहाँ ग्रोसरी स्टोर से। मॉल के अंदर ये ग्रोसरी स्टोर है। चॉकलेट काफ़ी महंगा है। हाउ मच वॉज दिस? I think 650. Rupees? No, 65 rupees. 65 या फॉर अ टाइनी चॉकलेट। एंड अब तो कंफर्म हो गया कि सबसे ज़्यादा डूरियन यहाँ मलेशिया में ही खाते हैं लोग। हर जगह ग्रोसरी स्टोर में इतने बड़े बड़े सेक्शन बनाए हुए हैं, डूरियन चॉकलेट, डूरियन कॉफ़ी। जैसे इंडिया में दिवाली के टाइम पे हर जगह मिठाइयों की पैकिंग रखी होती है, यहाँ पर भी ये सारी चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए रखी हुई है। ये सामने इनका मेन ट्रेन स्टेशन है बुकित बिंतांग का, एंड ये है पूरा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे वो सामने पवेलियन मॉल था, एंड हर जगह वही बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं डिफरेंट एड्स के, एंड हर जगह लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, इसीलिए इसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। एंड इस मेन स्क्वायर से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे है इनकी मेन स्ट्रीट फूड वाली स्ट्रीट, उसका नाम है जलान अलौर। उसी की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ का स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते हैं। फाइनली यहाँ की जो नेशनल डिश है वो है नासी लमाक। यहाँ से स्टार्ट हो गई है इनकी ये स्ट्रीट फूड वाली स्ट्रीट। लेफ़्ट में सारे रेस्टोरेंट्स से आने लग गए हैं, जैसे सिंगापुर में हॉकर सेंटर थे उस टाइप की मार्केट सी है ये। मार्केट तो काफ़ी बढ़िया एंड लाइवली लग रही है, हर जगह फ्रूट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मेनली यहाँ पे आपको लोकल कुजीन ही मिलेगा ट्राई करने को। Now this is exciting. यहाँ से बिल्कुल इनकी ये मेन स्ट्रीट स्टार्ट है। इतनी बढ़िया डेकोरेट करी हुई है, दोनों साइड खाने के स्टॉल्स हैं। सबसे पहले तो थोड़ा कैश निकलवाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लगता नहीं कहीं कार्ड चलेगा। अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ मैंने विज़िट करी है ऐसा स्ट्रीट फूड सीन कहीं नहीं देखा कि 1 किलोमीटर से लंबी रोड है ये, एंड दोनों साइड कम से कम भी 200-300 रेस्टोरेंट होंगे। एंड सारे क्विजीन्स हैं, इंडियन से लेके मले, सिंगापुरियन, चाइनीज़, थाई। एंड Did you tell them that you lost me? You lost me. So I was just taking a photo of Dorian and Ishan disappeared on this very busy street, and I don't have internet, and I was standing there for 10 minutes and I don't know where he went. And I thought you left me. सबसे पहले तो एक बार एटीएम ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कहीं भी कार्ड चलेगा नहीं। तो इस CIMB बैंक से नहीं निकल रहे थे, इसने निकाल दिए RHB बैंक। ये 100 रिंगिट निकाले हैं, 1700-1800 रुपये। आई थिंक काफ़ी होंगे स्ट्रीट फूड के लिए। बाकी अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में और निकाल लेंगे। ऐसी है इनकी कुछ करेंसी। इतने सारे स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, समझ भी नहीं आ रहा खाए कहाँ पे। सब कुछ बढ़िया लग रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा सी फूड मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेश सी फूड बहुत खाते हैं। इस वाले रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मोस्टली सी फूड है। सामने बढ़िया लाइव सिंगिंग चल रही है, माहौल बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। चिकन तक तो ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। ये देखो, स्टीम्ड फ्रॉग, ड्राई चिली फ्रॉग, ये तो भाई मेंढक भी खाते हैं यार। इन कंट्रीज़ का ये है, ये चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। मैंने ये स्वीट एंड सार चिकन मंगाया, साथ में राइस, एंड वेरोनिका ने चिकन कबाब, अभी कबाब आ रहे हैं, और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज। तो 2 मेन कोर्स एंड 2 ड्रिंक के हमने 1200 पे किए। तो इतना महंगा नहीं है, बट ये भी नहीं कहूँगा कि सस्ता है। इवन दो बिल्कुल स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, मुझे लगता है क्योंकि ये थोड़ी टूरिस्ट टाइप मार्केट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए इन्होंने प्राइसेस थोड़े हाई रखे हुए हैं। अगर आप उस जगह जाओगे जहाँ लोकल खाते हैं, वहाँ ऑब्वियसली कम होगा। एंड अब थोड़े बहुत फ्रूट्स लेते हैं। फ्रूट्स देखे थे मैंने, बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे थे। पूरी मार्केट में हल्ला हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। मलेशिया एंड सिंगापुर का ऐसा वेदर है कि यहाँ पूरे साल डेली बारिश होती है, बट होती सिर्फ 10-15 मिनट के लिए है। कल भी रात को इसी टाइम बारिश हुई थी। इस बंदे ने अपना बढ़िया बिजनेस बनाया हुआ है, बारिश स्टार्ट होती है छाते बेचने आ गया। अगर आप कभी भी थाईलैंड या फिर मलेशिया आओ तो ये फ्रूट ज़रूर ट्राई करना। इसका नाम होता है मैंगोस्टीन। बिल्कुल लीची और आम का मिक्स सा फ्लेवर होता है इसमें। तो थोड़ा सा ये लेते हैं, होटल में जाके खाएंगे। एंड बाकी इनकी ये लीची मिल रही है। ये वाले मैं फ्रूट की बात कर रहा था, इतना अजीब सा है ये, स्नैक स्किन फ्रूट। बिल्कुल ऐसा है जैसे सांप की स्किन होती है। तो ये भी लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या है। तो हमें स्ट्रीट फूड मार्केट से टैक्सी तो मिली नहीं थी, 25-30 मिनट की वेट दिखा रहा था।
तो हमने सोचा कि वॉक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहुँचे हैं अभी रात को ट्विन टावर्स के पास, एंड रात को असली व्यू आ रहा है। इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट लगाई हुई है, एंड यहाँ हर जगह बंदे घूम रहे हैं फ़ोन लेके फ़ोटो खींचने के लिए। अगर आपको इनके आगे प्रोफेशनल टाइप फ़ोटो खिंचवानी है, इवन दो कोई भी मुझे कैमरा के साथ नहीं दिखा, सब ने बस फ़ोन और लाइट ली हुई है। एंड अब बस वापस होटल पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट की वॉक रह गई है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक अट्रैक्शन हमारी रह गई है कुआलालंपुर में देखनी, यहाँ की बाटू केव्स, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।